आप ये मत समझिएगा कि वो मेरे भाई है, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे हृदय में तो किसी भी दुखी पीड़ित के लिए करुणा है। हम जानते हैं तुम्हारे हृदय को अंटोनिया। हमने उसकी धड़कन अनेक बार अनुभव की है। ये सब अवश्य उस सेनापति की करतूत है। उसे ना तो यवन पसंद है ना बौद्ध। उसका बस चले तो वो हम सबको गंगा में डुबोकर वैदिक स्वर में बोलेगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तुमने कहा कि कुछ दुष्टों ने जीएस मंदिर में आग लगाई। जी हाँ, वहाँ के पर्दे जल गए, दरवाजे की चौखट तक जल गई। कल रात संध्या के समय अर्थात दुर्घटना के लगभग 6 घंटे पूर्व सेनापति के गूढ़ पुरुषों ने एक गुप्त प्रतिवेदन मुझे भेजा, जिसमें लिखा था कि कुछ यवन श्रेष्ठियों ने जीएस मंदिर में आग लगाने का षड्यंत्र रचा है। क्यों लगाएंगे यवन स्वयं अपने मंदिर में आग? ताकि वो सामान्य जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सके और मगध सेना और उसके सेनापति पुष्यमित्र को बदनाम कर सके। महाराज मैं समझ गई, एक क्षण में समझ गई। यह दिन के उजाले साथ साफ हो गया। ये षड्यंत्र स्वयं सेनापति ने रचा और मध्यरात्रि में उन्होंने ये गुप्त सूचना सम्राट को भेजी, जिससे लगे कि उनको गूढ़ पुरुषों से ये गुप्त सूचना पहले ही प्राप्त हो गई और फिर मध्यरात्रि में उन्होंने अपने ही आदमियों से जीएस मंदिर में आग लगवा दी। हमने अग्रमात्य, हमने धर्म महामात्र और सेनापति को बुलवाया है। कदाचित आकर बैठे होंगे, उन्हें बुलाया जाए। बटू, बाहर से सेनापति और धर्म महामात्र को बुला कर ला। बटू, ओहो, मैं तो भूल ही गई, ये सुनता कहाँ है। मैं खुद ही जाती हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ओहो बंदे, आपको तो बहुत चोट लगी है। चिंता की कोई बात नहीं महाभाग। पिछले जन्म में मैंने जरूर किसी को कष्ट दिए होंगे, ये उसी का ही प्रतिफल है। बंदे समझ में नहीं आता कि कोई जीएस मंदिर को आग क्यों लगाएगा। यवन तो इतने शांत नागरिक है। तथागत के 4 महासत्यों में से पहला सत्य यह है कि ये मनुष्य जीवन दुखमय है। ये काम किसी अबोध भटके हुए लोगों ने किया है, उन्हें हमें क्षमा कर देनी चाहिए। किसे क्षमा कर देंगे? पहले हमें यह तो पता लगे कि अपराधी कौन है, जिसे उसे हम क्षमा कर सके। मैंने सभी को क्षमा कर दी है, जो कोई भी हो। तो मैंने क्षमा नहीं किया है। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। किसी को दंडित करना ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। हम अहिंसक बौद्ध भिक्षु केवल अहिंसा और क्षमा ही जानते हैं। मेरे गूढ़ पुरुषों ने पहले ही सम्राट को गुप्त सूचना दी कि यवन स्वयं अपने मंदिर को आग लगाने वाले हैं। यह भी तो संभव है सेनापति कि वह आग तुमने ही लगवाई और अपना अपराध यवनों पर डालने के लिए वह प्रतिवेदन मुझे पहले भेज दिया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है सम्राट। इसका अन्वेषण होना ही चाहिए। मैं प्रस्तुत हूँ। बंदे, आपका क्या कहना है? मेरा मन अभी तथागत के चरणों पर केंद्रित है, मुझे वही रहने दो महाभाग। अगर मेरे लोगों ने जीएस मंदिर को आग लगाई होगी तो भंते को अवश्य चोट लगी होगी, और यदि यवनों ने स्वयं जीएस मंदिर को आग लगाई होगी तो भंते को कुछ भी नहीं हुआ होगा। इसका निर्णय कैसे हो सकता है? भंते के सिर पर बंदी पट्टी खोलकर। बंदे, आप सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। अग्रमत्य, आपको क्या आपत्ति हो सकती है? ये सम्राट का अपमान है। सम्राट इसकी आज्ञा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? भंते धर्म महामात्र है, वो
धर्म के गति के नियंत्रक है। तो फिर पट्टी खोलने में आपत्ति क्यों? सम्राट यदि पट्टी खोलने का आदेश धर्म महामात्र को देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो उन पर अविश्वास दिखा रहे हैं। और यदि ऐसा है, तो सम्राट ने ऐसे अविश्वासी व्यक्ति को धर्म महामात्र क्यों नियुक्त किया? ये सम्राट की विवेक पर प्रश्न लगाता है। और यदि ये बात प्रजाजनों तक पहुंची, तो उनके मन में सम्राट के प्रति श्रद्धा और निष्ठा कम होगी। वाह, वाह ग्रामज्ञ, वाह, आप बड़ी बुद्धिमान हैं। ये तो मुझे सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा है। सेनापति और भंते, आप दोनों में कौन सत्य है और कौन असत्य, इसका निर्णय करने वाला मैं कौन होता हूं? सत्य तो सूर्य के समान सारे जगत को चकाचौंध कर देता है। सूर्य के निकलते ही अंधकार गिरी कंदराओं में छुप जाता है। एक न एक दिन सत्य अवश्य चमकेगा, सूर्य सा। तब तक हम सब प्रतीक्षा करें।